नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। लवणासुर को मारने की प्रार्थना लेकर के च्यवा ने ऋषि को आगे करके यमुना नदी के किनारे रहने वाले बहुत सारे ऋषि भगवान राम के पास आए। उनकी राज्य सभा में आकर के उन्होंने अपनी विपत्ति का जब राम से निवेदन किया तो रामचंद्र जी ने तुरंत ही उनको ये आश्वासन दिया कि आपके इस दुख को तुरंत दूर किया जाएगा। और फिर अपने भाइयों से पूछा। शत्रुघ्न ने यह कहा कि लवणासुर को मारने के लिए मैं जाऊंगा। राम ने उनका राज्याभिषेक कर दिया, उनको मथुरा का राजा बना दिया। शत्रुघ्न को यह अपेक्षा नहीं थी। वो लवणासुर को मारने तो जाना चाहते थे, लेकिन राम से दूर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अब क्या, मुंह से कही हुई बात और धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता है। राम ने शत्रुघ्न को विदा किया है राज्याभिषेक करके और सभी सलाह दे करके। लवणासुर को मारने में किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे उसको मारा जाएगा, सब कुछ बिल्कुल वेल प्लान समझा दिया अच्छी तरीके से। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्रस्थाप्य च बलम सर्वम मास मौत्रौषितः पथि एक एवासु शत्रुघ्नो जगाम त्वरितम तदा। एक महीना पहले पूरी सेना को प्रस्थान करवाया है। जो चतुरंगिणी सेना जानी है, सब कुछ जाना है। उसको एक महीने पहले प्रस्थान करवाने के बाद शत्रुघ्न जो है एक मास के बाद वहां से निकलते हैं। देखिए, अयोध्या से मथुरा की दूरी काफी है और इस दूरी को पैदल सैनिकों को, और वो भी पूरी चतुरंगिणी सेना हो, तो उसको अगर पूरा पार करना हो तो काफ़ी समय लग जाएगा। और इसमें भी गंगा जैसी नदियां अगर बीच में पड़ती हैं तो और एक समस्या थी। इसीलिए राम ने तुरंत ये कहा था कि आप अभी यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि गंगा नदी बारिश से पहले पार हो जाए तो अच्छा है। अब बारिश से पहले पार होने का अर्थ यह है कि बिल्कुल ज्येष्ठ और आषाढ़ का मास था। आषाढ़ का मास होगा या आषाढ़ भी पूर्ण होने को होगा, इस प्रकार की स्थिति है। क्योंकि यहाँ एक मास जब पूरा हुआ है उसके बाद शत्रुघ्न ने प्रस्थान किया है। 2 रात्रि व्यतीत करने के बाद शत्रुघ्न जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। जब लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के आश्रम तक छोड़ने आए हैं, तब भी हमने इसका उल्लेख देखा था कि जिस दिन वो चले थे, एक दिन गोमती के किनारे पे रुके थे आकर के, और दूसरे दिन वो वाल्मीकि के आश्रम में गंगा के किनारे पहुंचे थे। तो अयोध्या से ये मार्ग 2 दिन का है, लेकिन यहाँ 2 रात्रि रुकने के बाद शत्रुघ्न पहुंचे हैं, जो इस बात को व्यक्त करता है कि शत्रुघ्न को इतना उत्साह इस समय नहीं है, क्योंकि उन्हें राम से दूर जाना पड़ रहा है। युद्ध के लिए उनके मन में कोई भय है या और कोई कारण है, ऐसा नहीं है, लेकिन राम से दूर जाने की उनकी इच्छा नहीं है। वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे, जाके महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करते हैं। सोभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकि मुनि सत्तमं कृतांजलि अर्थो भूत्वा वाक्य में तद उवाच। प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, भगवन वस्तुमिच्छामि गृह कृत्यादि आगता। मैं एक विशिष्ट कार्य से जा रहा हूं और आज रात्रि में यही निवास करना चाहता हूं। प्रातः काल स्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचिम दारुणाम दिशम। पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान करूंगा। और ये कहा है कि प्रतीचिम दारुणाम दिशम। यहाँ पाठभेद पाया जाता है, कहीं लिखते हैं दारुणाम दिशम, कहीं लिखते हैं वारुणीम दिशाम। अगर वारुणीम दिशा में तब तो ठीक है कि वरुण जिस दिशा में रहते हैं उस दिशा की ओर इन्होंने प्रस्थान किया है। लेकिन दारुणाम दिशम का अर्थ ये होता है कि लक्ष्मण को यहाँ जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। वो राम से अभी भी दूर नहीं होना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, स्वाम आश्रम इदम सौम्य राघवाणाम कुलस्य वै। भाई रघुवंशियों के लिए तो ये उनका अपना आश्रम है।
देखिए, पहले भी उल्लेख पाया जा चुका है कि दशरथ के ये परम मित्र थे महर्षि वाल्मीकि, और अभी तो सीता भी वहां रह रही हैं। तो वाल्मीकि यही कहते हैं कि भाई ये तो रघुकुल के जो राजा हैं या रघुकुल का जो परिवार है उनके लिए अपना ही स्थान है, ऐसा आप मानिए, आराम से रह सकते हैं। आसनम पाद्यमर्गम च निर्विशंकम प्रतीक्षम। और फिर उनकी बाकायदा सेवा शुश्रूषा की जाती है, उनको रहने के लिए स्थान दिया जाता है, फल मूल जो कुछ, देखिए जहां आप जाएंगे उसी प्रकार का भोजन आपको मिलेगा। अगर आप आश्रम में हैं तो आश्रमीय भोजन आपको करने हैं। अगर वहां बैठ करके आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो मेरे राज घराने जैसे भोजन चाहिए, तो ये आपकी गलत इच्छा है। ये संस्कार सीखने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ शत्रुघ्न वही आश्रम के भोजन करने के बाद अत्यंत तृप्त होते हैं, और फिर जब ऋषि के साथ बैठे हुए हैं वाल्मीकि के साथ, तो उन्हें दिखता है कि वाल्मीकि के आश्रम के बगल में ही एक और आश्रम जैसा दिख रहा है, जहाँ कुछ यज्ञ का धुआं जैसा होता है, या पुरानी कोई यज्ञ की वेदी वगैरह जहाँ बनी हुई है। तो पूछते हैं कि महाराज जी, ये आपके आश्रम के बगल में किसका आश्रम है? तब महर्षि वाल्मीकि यहाँ एक कथा सुनाते हैं कि युष्माकम पूर्व को राजा सौदासस तस्य भूपते। आपके ही वंश में आपके एक राजा हुए हैं सौदास, जो आपके पूर्वज थे। उनका पुत्र था वीर्यशः, जो अत्यंत वीर्य पराक्रमी सभी प्रकार से। तो जब सौदास थोड़ा समय गया तो उन्होंने अपने पुत्र वीरशह को युवराज बना दिया, उनके ऊपर राज्य का कार्यभार सौंप दिया, और स्वयं यहाँ वन में आकर के रहने लग गए। क्योंकि उनको मृगया का बड़ा शौक था, तो शिकार वगैरह किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सभी मृगों को 2 सिंह खाए जा रहे हैं, यानी उनको जिनका शिकार करना उनका शिकार कोई और कर रहा है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो दोनों राक्षस थे, जो बिना कारण के निरीह प्राणियों को मार रहे थे। इसको देख करके उनको अत्यंत गुस्सा आ गया। तो जो सौदास हैं, दद्र से सासुरो राक्षसद्वयम, उन्होंने उन दोनों राक्षसों को देख करके शार्दूल रूपिणो, जिन्होंने सिंह का रूप धारण किया हुआ था, क्रोध आ गया। और क्रोध आने के कारण उन्होंने एक राक्षस को उसमें से मार दिया। क्रोधेन महाताविष्टो जघानेकम महे पुणा। जब वो एक राक्षस मर गया तो दूसरा राक्षस अत्यंत व्याकुल हो गया, और वो सौदास से ये कहता है, यस्माद अनपराधम तम सहायम मम जग्रीवान तस्मात् तवापि पापिष्ठे प्रदास्यामि प्रतिक्रिया। तुमने मेरे मित्र को बिना कारण, वो निरपराध था, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी तुमने उसको मार दिया। मैं इसका बदला तुमसे अवश्य लूंगा। इतना कहने के बाद जब तक सौदास उस राक्षस को कोई दंड दे, वो वहां से गायब हो जाता है। उस राक्षस के चले जाने पे सौदास अपने जीवन में लग गए, और समय आते सौदास की मृत्यु हो गई। इसके बाद जब वो वीरशह राजा जो है, उसने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया कि भाई मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। जब वो वीरशह सौदास का पुत्र है, इसलिए इसको सौदास कहा जाएगा। जनक की पुत्री जैसे जानकी होती है ना, इसी प्रकार से ये सौदास के पुत्र हैं, तो इनको सौदास बोला जाएगा। तो ये सौदास नाम के राजा जो हैं, महर्षि वशिष्ठ को आगे करके और अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस अश्वमेध यज्ञ में जब सारे विधि विधान पूर्ण हो जाते हैं, अथावसाने यज्ञस्य पूर्वै वैरम मनुस्मरण वशिष्ठ रूपी राजन इति होवाच राक्षसा। तब वो राक्षस एक दिन वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके और वहां आ जाता है। देखिए, सौदास जो हैं, उन्होंने एक राक्षस को मारा, उनके पुत्र ने इसमें कुछ नहीं किया था, लेकिन ये शत्रुता जो है वंश परंपरा के अनुसार चलती रहती है। आज उस राक्षस को मौका मिला है, और उस मौके को देख करके वो राक्षस वशिष्ठ का वेश धारण करके उस सुदास के पुत्र इन सौदास के पास आ जाता है, और इनसे आकर के कहता है कि भाई अब आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, और मुझे तो मांस के साथ का भोजन करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ है कि उस समय ब्राह्मण लोग भी मांस का भोजन किया करते थे।
ऐसा तो उत्तर रामचरितम में भी लिखा है और यहाँ पे भी उल्लेख पाया जाता है। अद्य यज्ञावसानांते सामिसम भोजनम मम दिएतामिति शीघ्रम वै नात्र कार्य विचारणा। यानी जब तक वो दीक्षित रहते थे, जब तक वो यज्ञ आदि करवाया करते थे, ऋत्विज रहते थे, तब तक तो वो इस प्रकार के अनुष्ठानों में नहीं भोजन किया करते होंगे, लेकिन बाद में वो मांस भक्षण करते होंगे। ये इस चीज का प्रमाण है क्योंकि वशिष्ठ के रूप में आकर के राक्षस तभी राजा से ये बात कह सकता है कि मैं आज आमिष भोजन करूंगा, जब गुरु वशिष्ठ भी इस प्रकार का भोजन करते हों। नहीं तो राक्षस अगर इस प्रकार से कहने आएगा तो तुरंत राजा को मालूम पड़ जाएगा कि ये तो मेरे गुरु तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते हैं। अत्र विचारणा ना कर रहे हैं, किसी प्रकार का विचार मत कीजिए। तो तुरंत ही अपने रसोइया को बुला करके राजा ने ये आज्ञा दी है, हविष्यम सामिशम स्वादु यथा भवति भोजनम। भाई आज जैसे जिस प्रकार से उत्तम स्वादिष्ट भोजन बने, बिल्कुल मांस से युक्त उस प्रकार के भोजन को बनाओ। ये आज्ञा रसोइया को दी गई। उस रसोइये की जगह पे वही राक्षस रसोइया बन के आ जाता है और रसोइया बनने के बाद उसने मनुष्य का मांस बनाया है। सा मानुष मथो मांसम पार्थिवाय निवेदित। और वो मनुष्य का मांस बनाने के बाद बहुत अच्छा भोजन तैयार करके और फिर राजा से कहा कि ये लीजिए, आप अपने गुरुदेव को भोजन करवाइए। मदयंत्या नरश्रेष्ठा सामिस रक्षसा हृतम। अब वो गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी पत्नी मदयंती के साथ में वो खाना परसने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ और अरुंधति बैठी हुई हैं, राजा अपनी पत्नी के साथ भोजन उनको करवाने के लिए भोजन परस रहा है। लेकिन जैसे ही वो भोजन करने का नंबर आता है, उसी समय वही राक्षस ये कह देता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको भोजन में मनुष्य का मांस खिलाया जा रहा है। गुरु वशिष्ठ को अत्यंत क्रोध आ जाता है। यस्मात् त्वं भोजन राजन ममैतद् दातुमिच्छसि तस्माद् भोजन में तत्ते भविष्यति न संशयः। हे राजन, तुमने गलत प्रयोग करके और मुझे मनुष्य का मांस भक्षण कराने का प्रयत्न किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से यही तुम्हारा भोजन हो जाएगा, अर्थात तुम राक्षस बन जाओ। जैसे ही सौदास ने गुरु वशिष्ठ की बात सुनी, उनको भी क्रोध आ गया कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मुझे क्यों शाप दिया जा रहा। तो वो भी अपने हाथ में जल ले लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तथा क्रुद्धस्तु सौदासस्तोयम जग्राह पाणिना। क्रोधित होकर के सौदास ने अपने हाथ में जल ले लिया कि मैंने जो अपराध नहीं किया है उसके लिए आप मुझे सजा दे करके और मुझे राक्षस होने का शाप दे रहे हैं। हम देखिए निमि और वशिष्ठ की भी कथा देख चुके हैं, वहां पे भी इस प्रकार से हुआ था। लेकिन तुरंत ही सौदास की जो पत्नी है मदयंती, वो उनका हाथ पकड़ लेती है और उनसे कहती है कि आप गुरु को इस प्रकार से शाप नहीं दे सकते हैं। सौदास अपने हाथ में जिस जल को उन्होंने बराबर इस इच्छा से लिया था कि अब इस जल को छोड़ करके मैं गुरु वशिष्ठ को शाप दे दूंगा, उस जल को अपने पैरों के ऊपर गिरा लेते हैं, अन्यत्र नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें वो शक्ति थी कि वो पूरा उस जगह को भी नष्ट कर सकता है। तो अपने पैरों पे जब डालते हैं तो उनके पैर जो एकदम काले हो जाते हैं उस शक्ति के कारण। इसीलिए उनका नाम कलमासपाद पड़ा। व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादौ सिसिच, उससे अपने पैरों का सिंचन किया है और इसलिए उनका नाम कलमासपाद हो गया है। कलमासपादा समृद्धा ख्यातश्चैव तथा नृपः। इसके बाद कलमासपाद के नाम से विख्यात जो राक्षस हो गया है, उस राजा सौदास ने गुरु वशिष्ठ को सारी बात बताई है कि गुरुदेव मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने। तब गुरु वशिष्ठ को भी बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे इस प्रकार से शाप नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने कहा मैंने शाप दे दिया, शाप को तो मैं वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ इसकी अवधि निश्चित कर सकता हूँ। 12 वर्ष के बाद आपको इस शाप में से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से वो सौदास, जो सुदास का पुत्र है या वीरशय जिसका नाम था, वो राजा 12 वर्ष के लिए जब राक्षस हो जाता है तो उसका नाम कलमासपाद रहता है। इसकी कथा महाभारत में भी आई है, हमने पहले भी इस कथा को कहा है। इन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार के ये कलमासपाद खा गए थे। यही जगह है जहाँ पे उन्होंने यज्ञ किया था, तो ये वही आश्रम है आपके पूर्वज वीरशय का। इस प्रकार से कलमासपाद की कथा
यहाँ पे वाल्मीकि ने शत्रुघ्न को सुनाई। यही कथा हमने आपको सुनाई है। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। तो चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जीवन में इतना याद रखिए कि अगर आप शत्रुता करते हैं तो ये आवश्यक नहीं है शत्रुता आपके साथ खत्म हो जाए। शत्रुता आपके वंश को भी परेशान कर सकती है, जो हमने यहाँ पे देखा है। तो जीवन में जहाँ तक हो लोगों के साथ मित्रता करें, शत्रुता ना करें। शत्रुता से कभी भी किसी का भला नहीं।